साल 2053 में आखिरी युद्ध के बाद अपराध दर 800% से भी अधिक बढ़ गई है और इससे जेल प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक बॉक्स पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे पहले अमानवीय माना जाता था। इस कार्यक्रम के तहत कैदियों को 2 विकल्पों में से एक चुनना होता है। या तो वे तत्काल समाप्ति के लिए स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत करें या अपनी पूरी सजा एक बॉक्स के अंदर बिताएं। भोजन और पानी उन्हें उन्हीं कानून प्रिय नागरिकों की इच्छा पर दिया जाएगा जिनका उन्होंने विश्वास तोड़ा था। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इन बॉक्सों में से एक के अंदर एक फ्रांसीसी महिला कई घावों के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे 4 साल की सजा दी गई थी और अब भी उसके 2 साल से कुछ अधिक बाकी हैं। उसके बर्तन में अब पानी नहीं बचा है और जब वह हैच चेक करती है तो उसे खाने की जगह एक उस्तरा मिलता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद आखिरकार वह हार मान लेती है और उस्तरे का इस्तेमाल कर खुद को खत्म कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया के एक पत्थरीले द्वीप पर तट के पास कई बॉक्स पाए जा सकते हैं। एक दिन 2 बच्चे खेलते हुए एक बॉक्स पर रबर बैंड की गेंद फेंकते हैं, जिससे अंदर की महिला जाग जाती है। कैदी नंबर 13 को पता चलता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, तो वह अपने दांतों से रस्सी खींचती है जब तक कि वह खुद को आजाद नहीं कर लेती। उसे 7 साल की सजा दी गई है और आज उसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर एक लाइट बीप करती है और एक छोटा सा हैच खुलता है। 13 बाहर देखती है और बच्चों को दूर जाते हुए देखती है। सिर्फ 1 सेकंड बाद लाइट फिर से बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। जैसे ही 13 आजादी की भीख मांगती है, बॉक्स पर एक स्क्रीन एक्टिवेट होती है और एक वीडियो समझाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह वीडियो यह कहकर खत्म होता है कि वह वहीं है जहां उसने खुद रहना चुना है। 13 का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह दीवारों पर जोर जोर से मारते हुए चिल्लाती है कि वह निर्दोष है। वह रोती और चिल्लाती रहती है जब तक कि थककर सो नहीं जाती। कुछ समय बाद हैच फिर से खुलता है तो 13 खाना पाने के लिए अपना बर्तन बाहर रखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह बॉक्स के हर इंच को और करीब से जांचने लगती है, इस उम्मीद में कि कहीं से भागने का रास्ता मिल जाए। हालांकि जब वह किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का झटका लगता है, लेकिन इससे वह रुकती नहीं है। वह तब तक खोजती रहती है जब तक करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। घंटों बीतने के साथ 13 को अपने ही दिमाग के साथ अकेले रहना मुश्किल होने लगता है और वह अपने नाखूनों से बॉक्स को खुरचने लगती है, जो उसकी एकमात्र मनोरंजन का साधन बन जाता है। इसी बीच एक अलग बॉक्स में एक और कैदी जाग रही है। उसकी सजा 2 साल की है और अभी भी उसके पास 500 से ज्यादा दिन बाकी हैं। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वह अभी भी जिंदा है। एक शाम वह लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे बॉक्स में लगे कैमरे द्वारा तुरंत पकड़ लिया जाता है। एक अलार्म बजता है और एक आवाज घोषणा करती है कि सफाया होने वाला है। इससे पहले कि छत पर लगे धातु की छड़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। कैदी घबराहट में चिल्लाती है और खुले हैच से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह फर्श पर लेट जाती है और डर के मारे देखती है कि धातु की छड़ें उसके चेहरे के करीब आती जा रही हैं, लेकिन वे उसके चेहरे के ठीक ऊपर आकर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन करने वाली आवाज में गड़बड़ी आ जाती है और महिला मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। दुर्भाग्यवश गड़बड़ी खत्म हो जाती है और धातु की छड़ें नीचे आकर उसे कुचल देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह 13 बॉक्स के हर इंच को देखती रहती है, लेकिन उसे अब भी कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वह बर्तन को खुले हैच के पास रख देती है ताकि पानी इकट्ठा कर सके और आखिरकार उसे पीने के लिए पानी मिल जाता है। कुछ समय बाद 13 एक झपकी से जागती है जब वह एक आवाज सुनती है। एक छोटी लड़की हैच के पास आकर उसकी सजा के बारे में पूछती है और जब उसे पता चलता है कि यह 7 साल की है तो वह निष्कर्ष निकालती है कि 13 जरूर राजनीतिक कैदी है। लड़की बर्तन को ताजे पानी से भर देती है और खाने के छर्रों की एक छोटी थैली देती है, जिसे 13 तुरंत खा लेती है। फिर लड़की उसे याद दिलाती है कि हर कैदी का भविष्य नागरिक तय करेंगे, और जब 13 कहती है कि वह निर्दोष है तो उसे अनदेखा कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है 13 महसूस करती है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वह अब और अकेलापन सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह रस्सी पकड़ती है और खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक वह सांस नहीं ले पाती, लेकिन जब वह मरने ही वाली होती है उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर उसे घोर निराशा होती है, यह महसूस कर कि वह अपनी मौत पर भी नियंत्रण नहीं रख सकती। कुछ महीनों बाद भी 13 अभी भी जिंदा है और उस डिब्बे में फंसी हुई है। उसे बीज और एक अखबार का टुकड़ा दिया गया है, तो वह उन्हें कटोरे में डाल देती है और अखबार को हैच के पास ले जाकर थोड़ी रोशनी पाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश अखबार के लेख ऐसी भाषा में हैं जिसे वह पढ़ नहीं सकती। 13 रोने लगती है क्योंकि लगता है उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। कुछ समय बाद 13 अपना हाथ बाहर निकालती है और इधर उधर टटोलती है। उसे रबर बैंड की गेंद नहीं मिल जाती। अब उसके पास खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ है। दिन उसी उबाऊ दिनचर्या के साथ बीतते जा रहे हैं। 13 सोती है, गेंद से खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खोलता है तो वह बाहर के दृश्य को देखती है ताकि थोड़ी धूप मिल सके। जल्द ही उसके शरीर पर घाव उभर आते हैं और हर दिन और भी खराब होते जाते हैं। इसी बीच एक अलग डिब्बे में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। वह पहले ही 1000 दिन काट चुका है, इसलिए अब वह केवल एक खाली खोल बन गया है जो बार बार दोहराता है, मैं वही हूँ जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। एक दोपहर एक ड्रोन 13 के डिब्बे को उठाकर एक जंगल में छोड़ देता है जहाँ दर्जनों कैदी रखे गए हैं। लड़की वापस आती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है, तो 13 जवाब देती है, पुनर्वास। फिर लड़की बताती है कि वह शेक्सपियर पढ़ रही है, जिसे कुछ समय से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
13 को उस नाम के बारे में पता नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि वह पढ़ सकती है, बस उसे डिब्बे में पढ़ने की अनुमति नहीं है, यह बताते हुए कि किताबों के बिना पुनर्वास संभव नहीं है। लड़की 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक पंक्ति उद्धृत करती है। 13 को यह बहुत सुंदर लगता है और वह आशा करती है कि एक दिन इसे पढ़ सकेगी, इसलिए लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है। हालांकि 13 मना कर देती है क्योंकि वह कोई परेशानी नहीं चाहती। लड़की 13 को थोड़ा खाना देती है और वादा करती है कि वह फिर आएगी और उसे पढ़कर सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद 13 उसके स्पर्श और होठों के बारे में सोचती रहती है, जिससे वह अपने हाथ से शरारती हो जाती है, जबकि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैद शुरू होने के 1 साल बाद 13 एक थैले से कुछ बीज खा रही होती है और उन्हें के बीच एक छोटी सी किताब छुपी हुई मिलती है। वह कैमरे से मुंह फेर कर लेट जाती है और फिर किताब खोलती है और रोमियो और जूलियट पाकर बहुत खुश हो जाती है। कविताओं के उद्धरण पढ़ने से उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। अगली बार जब 13 को ताज़ा पानी मिलता है तो वह अपना शरीर धोती है और संक्रमण से बचने के लिए अपने घावों को अच्छी तरह साफ करती है। घावों को छूना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वह हिम्मत करके सब सहती है। फिर वह गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा यह देख लेता है और इसे पानी की बर्बादी के रूप में दर्ज करता है, इसलिए 13 का बॉक्स वापस तट पर ले जाया जाता है। आखिरकार लड़की फिर से आती है और सोचती है कि 13 ने ऐसा क्या किया कि उसे हटा दिया गया। जवाब देने के बजाय 13 उससे पूछती है कि वह तय कैसे करती है कि किसे खाना देना है। लड़की बताती है कि वह बस इधर उधर घूमती है और जितने कैदियों से बात कर सकती है करती है। आज लगता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ेगा। 13 उसकी उम्र भी पूछती है और जानती है कि लड़की 16 साल की है, जिससे वह मानती है कि वह उसे अपनी मरी हुई बहन की याद दिलाती है। हफ्ते बीतते रहते हैं और 13 केवल उस छोटी किताब की वजह से ही मानसिक रूप से ठीक रहती है। वह उसे डिब्बे की दरार में छुपा कर रखती है और जब भी कोई उद्धरण पढ़ना चाहती है सावधानी से निकालती है। हमेशा ध्यान रखती है कि कैमरे की तरफ पीठ रहे। कभी कभी वह पढ़ने के लिए इतनी बेताब हो जाती है कि उसे चांदनी पर निर्भर रहना पड़ता है, भले ही वह सूरज तेज न हो। एक दिन ड्रोन फिर से डिब्बे को हिलाता है और 13 उसे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखती है। जैसे ही वह उतरता है, एक व्यक्ति हैच पर दिखाई देता है और एक सेब खाता है, मानो उसे चिढ़ा रहा हो। 13 रोते हुए कम से कम एक निवाला मांगती है और दया की भीख मांगती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह डिब्बों में बंद किसी भी जानवर पर दया नहीं दिखाएगा। अगर सब कुछ उसी के हाथ में होता तो हर कैदी को बिना पुनर्वास का मौका दिए ही फांसी दे दी जाती। थोड़ी बहस के बाद वह आदमी कहता है कि वह एक सौदा करने को तैयार है। अगर 13 उसे अपने साथ गंदा होने देगी तो उसे एक सेब मिलेगा। 13 खाने के लिए इतनी बेताब है कि वह मान जाती है और हैच के पास अपनी पीठ करके झुक जाती है। जैसे ही वह आदमी उसका शोषण करता है, गश्त कर रहा ड्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोलियां चलाने लगता है। वह आदमी तुरंत मारा जाता है और एक गोली जो डिब्बे के अंदर घुस जाती है 13 की टांग में लग जाती है। भारी दर्द के बावजूद 13 बाहर हाथ बढ़ाकर सेब पकड़ लेती है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। दुर्भाग्यवश उसे पता चलता है कि सेब कीड़े से भरा हुआ है और वह उल्टी कर देती है। उस रात 13 को अलार्म की आवाज से नींद से जगा दिया जाता है। एक आवाज समझाती है कि खाने के लिए लेन देन करना नियमों के खिलाफ है, इसलिए सजा के तौर पर 13 को 7 दिन तक नींद नहीं आने की सजा भुगतनी होगी। यह 13 को मिलने वाली एकमात्र चेतावनी है। अगर वह फिर से नियम तोड़ेगी तो उसे मार दिया जाएगा। डिब्बे के अंदर एक तेज रोशनी जला दी जाती है और अलार्म लगातार बजता रहता है, इसलिए अगले 7 दिनों तक 13 सो नहीं पाती। वह अपनी आंखें और कान अपनी शर्ट से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह केवल झुंझलाहट में चिल्ला सकती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग नीचे की ओर गिरता जा रहा है। कभी कभी अलार्म बंद भी हो जाता है और 13 सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है अलार्म फिर से बजने लगता है। अनिद्रा वाले सप्ताह के दौरान 13 डिब्बे में 2 साल पूरे कर लेती है। कुछ समय बाद 13 देखती है कि डिब्बे के बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अचानक आवाज घोषणा करती है कि उसने एक गलत सजा झेली है, इसलिए नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई देता है और किसी तरह वह अंदर आ जाती है। 13 को लगता है कि वह जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। वह महिला सोफे पर बैठकर चाय का कप घुमाते हुए समझाती है कि यह सब एक भ्रम है और 13 को रिहा नहीं किया जा रहा है। असल में यह खूबसूरत महिला वही है जैसी 13 पकड़े जाने से पहले दिखती थी। महिला बताती है कि इंसानी दिमाग किस तरह की मानसिक यात्राएं कर सकता है और जोर जोर से हंसती है, जबकि 13 दर्द में रोती है। जब बॉक्स की आवाज आखिरकार घोषणा करती है कि सज्जा खत्म हो गई है तो 13 आखिरकार सो सकती है और उसका भ्रम भी चला जाता है, लेकिन यह उसे अंदर तक झकझोर देता है। कुछ रातों बाद 13 आसमान में आतिशबाजी देखती है। बॉक्स की आवाज समझाती है कि नया साल है और जश्न मनाने के लिए नागरिकों ने सभी बॉक्स में बंद कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, सिवाय उनके जो राजनीतिक अपराधों में दोषी हैं। इसका मतलब है कि 13 को बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। उस रात 13 को पता चलता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बुजुर्ग महिला 13 के बॉक्स के बाहर आती है और जंग लगे उस तरह से दीवार पर थपथपाती है, फिर बोलती है। वह समझाती है कि उसने 15 साल एक बॉक्स में बिताए हैं और इस अनुभव ने उसे आज जो वह है वैसा बना दिया है। महिला 13 को उस तरह देती है और कहती है कि उसे वह इंसान पसंद नहीं है जो वह बन गई है।
13 उस तरह को अपनी त्वचा पर घूरती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार शेक्सपियर की प्रशंसक लड़की फिर से आती है और 13 को कुछ सेकंड लगते हैं यह समझने में कि वह असली है। ताज़ा पानी से बर्तन भरने के बाद वह लड़की 13 का हाथ छूती है और किताब से एक पंक्ति बोलती है ताकि इस बार 13 वाक्य पूरा कर सके। कुछ महीनों बाद 13 का पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता चलता है कि वह सेब वाले आदमी के साथ हुई मुलाकात के कारण गर्भवती है। अगली बार जब वह लड़की आती है तो वह 13 से कहती है कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और उसकी सजा को अपनी देखरेख में पूरा करने देना चाहते हैं। उसकी बातों से अलार्म बज उठता है और हैच बंद हो जाता है, जबकि लड़की भाग जाती है। 13 बस अपनी खोई हुई उम्मीद पर दर्द में चीख सकती है। कुछ हफ्तों बाद हैच पर एक नया आदमी आता है। वह देखता है कि 13 गर्भवती है और उसकी सजा के 4 साल अभी बाकी हैं। आदमी सोचता है कि क्या 13 मर्सी को पहचान पाएगी और जलती हुई एक डिब्बे की ओर इशारा करता है। वह सोचता है कि 13 को बस एक त्वरित मौत की ही मांग करनी चाहिए, लेकिन वह उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। बाद में 13 देखती है कि छत से कुछ पानी टपक रहा है और वह एक ढीला पेंच निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह उसका इस्तेमाल अपने नाखून घिसने के लिए करती है, फिर उसे गिरा देती है। फिर वह पेंच से बने छेद को खुरचती है, उम्मीद करती है कि वह बड़ा हो जाए। कुछ महीनों बाद 13 को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह घुटनों के बल बैठती है और दर्द में बच्चे को जन्म देने के लिए जोर लगाती है। 13 बच्चे को अपने पास कसकर पकड़ती है और अपने दांतों से नाल काटती है। उसी समय अलार्म बजता है और बॉक्स की आवाज घोषणा करती है कि 13 ने एक और नियम तोड़ा है, क्योंकि उसने बॉक्स में एक और व्यक्ति को लाया है, इसलिए उसे समाप्त किया जाएगा। अचानक गैस बॉक्स में भर जाती है और 13 को सुला देती है। जब 13 जागती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा ले लिया गया है। वह चीखती है, टूट जाती है और अपने बच्चे को वापस पाने की भीख मांगती है। 4 साल कैद के बाद तेज तूफान और ऊंची लहरें लगातार बॉक्स को टक्कर मारती रहती हैं। 13 द्वारा बनाए गए छेदों से पानी लगातार अंदर आता है और लाइट पैनल खराब कर देता है। जब 13 यह देखने के लिए हाथ बढ़ाती है कि उसे कुछ काम की चीज मिल सकती है, तो पानी से सिस्टम में गड़बड़ होती है और हैच उसके हाथ पर बंद हो जाता है। पीड़ा में चीखती हुई 13 अपना हाथ खींचती रहती है, उसे बाहर निकालने में असफल रहती है, उसे ज्यादा चोट पहुंचती है। जल्द ही सिस्टम में गड़बड़ी होती है और हैच खुल जाता है, उसे टूटी हुई बांह के साथ आजाद कर देता है। 13 एक कीड़ा देखती है और नंगे पैर उसे कुचल देती है। फिर वह उसे उठाकर खा लेती है और इस प्रक्रिया में लगभग उल्टी कर देती है। पानी अब भी अंदर आ रहा है, इसलिए वह अपने बर्तन में थोड़ा पानी इकट्ठा करती है, लेकिन जल्द ही बॉक्स में बांट आ जाती है। पानी चारों ओर होने के बावजूद 13 अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि 13 मुश्किल से खड़ी हो पाती है। सिस्टम एक अवैध हस्तक्षेप का पता लगाता है और घोषणा करता है कि अब सफाया किया जाएगा। जैसे ही 13 तैरती रहने के लिए संघर्ष करती है, एक ड्रोन बॉक्स को उठाने के लिए आ जाता है। हालांकि जब वह उड़ता है, ड्रोन पर बिजली गिरती है और वह जमीन पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बॉक्स भी गिर जाता है और जल्द ही लहरें उसे बहा ले जाती हैं। सुबह के समय 3 युवा समुद्र तट के किनारे खेल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि बॉक्स किनारे पर आ गया है और उसके बाद 13 खुद भी, लेकिन वे उसे अनदेखा कर घर चले जाते हैं।